बताइए, इंसान ज्यादा से ज्यादा कितना अच्छा हो सकता है? भगवान से अच्छा तो नहीं हो सकता ना। अब स्वयं भगवान श्री राम मौजूद थे, लेकिन वो उनसे दुश्मनी ले बैठा। आप बताइए, भगवान किसी से बेवजह दुश्मनी लेंगे क्या? किसी को बेवजह मारेंगे क्या? लेकिन रावण की दुश्मनी भगवान से हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि रावण का नजरिया ही गलत था, रावण की सोच ही गलत थी, रावण की अवधारणा ही गलत थी, तो भगवान से दुश्मनी हो गई। बताइए आप, वो सब कुछ समाप्त हो गया। कंस, इंसान को यह सोचना होगा कि वो जिस भी क्षेत्र में जिस पैमाने पर सफलता पाना चाहता है, फिर भले ही वो खेती हुई या फिर दोस्तों निवेश हुआ, दोनों पर एक ही फार्मूला लागू होगा कि जितना बोएगा उतना काटेगा। यदि कोई छात्र है दोस्तों, कम परिश्रम कर रहा है और टॉप करने की सोच रहा है, अरे भाई टॉप तो छोड़िए, उसके पास होने के लाले पड़ जाएंगे यदि वो ना के बराबर मेहनत कर रहा है, ना के बराबर पढ़ाई कर रहा है। तो आप जीवन में क्या पाना चाहते हो दोस्तों? आप जीवन में क्या करना चाहते हो? क्या आपने उसके लिए इतनी कीमत अदा की है क्या? वो फाइनेंशियल तौर पर फ्रीडम नहीं थे, उनके पास में इतनी लिटरेसी नहीं थी, उनको ये भान नहीं था कि हाँ इतनी तो जो है एकदम स्थायी इनकम होना चाहिए, तब जाकर मैं इतनी ईएमआई का सोच सकता हूँ। वो ले लेते हैं, लेकिन वो उसी महंगे घर में दोस्तों चैन की नींद नहीं सोते, पल पल घुटते रहते हैं। वो उनके गले का फंदा साबित हो जाता है। ऐसा क्यों दोस्तों? कि वो देखा देखी होड़ा होड़ी में ले लेते हैं दोस्तों, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है, वास्तविकता कुछ और ही होती है, और अपने आप को एक ट्रैप में, एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसे हुए पाते हैं दोस्तों। तो व्यक्ति को हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये लेना नहीं चाहिए। व्यक्ति को दोस्तों कब लेना चाहिए? जब वो बड़े बूढ़े की इस बात को बेहतर तरीके से समझ जाए। कौन सी बात को दोस्तों? आपने बचपन में आपने भी सुना होगा अपने बुजुर्गों के मुंह से कि जितनी गोदड़ी है उतने पैर फैलाना चाहिए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से खरीदारी करना चाहिए, उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। आपकी गोदड़ी तो छोटी है और आपने पैर फैला दिए तो पैर बाहर जाना ही है। आपकी आमदनी तो कम है और आपने महंगा सामान खरीद लिया है, तो दोस्तों होगा क्या कि फिर तो वो जो है कि सुकून देने की जगह दर्द देने लगेगा। तो हमेशा व्यक्ति को ये कैलकुलेशन बिठाना चाहिए कि मैं किसी भी वस्तु को तब परचेस करूंगा कि मैं उसको केस में, नगद में 3 टाइम्स नहीं तो कम से कम 2 टाइम्स केस में उसको खरीद पाऊं, उसके बाद ही मैं उसको लूंगा। अन्यथा की स्थिति में मैं झूठा दिखावा करके अपने आप को आर्थिक संकट में नहीं डालूंगा। वास्तविक